नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके जो भी प्रश्न है उसका पहला जवाब देने के बाद संपूर्ण हथेली विश्लेषण पर आएंगे और उससे भी पहले आपको एक बात बतानी है कि जब भी मस्तिष्क रेखा में इस तरीके का बदलाव देखने को मिलता है तो यह 99% केसेस में नियर टू डेथ एक्सपीरियंस देता है। मस्तिष्क रेखा में इस तरह के बदलाव बहुत ज्यादा रेयर होते हैं, लेकिन यह कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा मेंटल स्ट्रेस, टेंशन, प्रेशर, एंजाइटी को बतला रहा होता है। इतना ज्यादा मानसिक तनाव, बोझ या निरस्ता सी स्थिति यहाँ पर आ जाती है कि फिर यहाँ पर गलत विचार, गलत धारणाएं, गलत सोच निर्मित होना शुरू हो जाता है। यहाँ सबसे अच्छी बात यह हो गई कि आपकी माइंड लाइन में चेंजेस हुआ और यह माइंड लाइन फिर बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग वे में डेवलप हो गई, जिसका सीधा तात्पर्य होता है कि बाहरी मंगल से आकर के जुड़ गई, जिसके कारण यह आपको हिम्मत, हौसला, जुनून, हार न मानने की क्षमता निश्चित रूप से यहाँ पर दे रही है। लेकिन सबसे ज्यादा नेगेटिव टाइम पीरियड अगर मेंटल लेवल पे देखा जाए तो यहाँ पर 32 के एज से जो स्थिति प्रारंभ हुई है वो पूरा का पूरा 36 का एज लगा रही है, यानी 3.5 से 4 साल का समय सबसे ज्यादा कष्टकारी या पीड़ादायक इंसान का निकलता हुआ देखने को मिलता है जब मस्तिष्क रेखा ऐसे टूटती है या फिर बदलती है। क्योंकि यहाँ पर हो ये रहा है कि एक मानसिकता या एक धारणा के हिसाब से जो जीवन अभी तक चल रहा था, कॉम्प्रोमाइजिंग टाइप का जो नेचर अभी तक आपका था, एडजस्टिंग टाइप का नेचर था, समय परिस्थिति के बदलाव होने के कारण, मानसिकता के बदलाव होने के कारण अब नई तरह की मानसिकता यहाँ पर उत्पन्न होने जा रही है, जो आपको काफी ज्यादा सीरियस, फोकस्ड, वर्कोहोलिक और यहाँ करियर के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है। क्योंकि यह जो रेखा में परिवर्तन हुआ है जस्ट सैटर्न माउंट के नीचे हुआ है और सैटर्न माउंट यानी शनि ग्रह सबसे ज्यादा व्यक्ति को रियलाइजेशन कराते हैं क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ पर आपको होना चाहिए। ऐसे तमाम तरह के अनुभव देते हैं जिससे तमाम तरह के भ्रम यहाँ पर टूटते हैं। जब यह मस्तिष्क दूसरी रेखा के रूप में डेवलप होती है तो उस कंडीशन में नई तरह की सोच, नियत, मानसिकता के अनुसार काम करने से लाभ प्राप्त होता है। इन्हीं सारी चीजों के कारण आपके हथेली में गवर्नमेंट जॉब के चांसेस तकरीबन नहीं है, क्योंकि सूर्य के क्षेत्र पर क्रॉस का साइन काफी स्ट्रांगली अवेलेबल है। लेकिन जब मस्तिष्क रेखा इतनी ज्यादा शार्प हो जाए या स्ट्रॉन्ग कंडीशन में आ जाए तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जॉब होना, गवर्नमेंट जॉब भी होना, स्टेबल यहाँ करियर और अर्निंग होना देखने को मिल ही जाता है। क्योंकि सारा फोकस यहाँ पर अपने आप को बिल्ड करने में, फैमिली कंडीशन इंप्रूव करने में, काफी ज्यादा रिसोर्सेस, कंफर्ट्स और बैक सिक्योरिटी के रूप में फाइनेंशियल सिक्योरिटी गेन करने के ऊपर हो जाता है। यही तो एकमात्र यहाँ पर कारण हुआ कि आपकी इतनी मजबूत रेखाएं मस्तिष्क रेखा से बुध की तरफ जा रही है, जो लाभ प्राप्त करने की मानसिकता को बढ़ावा देती है। और दूसरा, बाहरी मंगल पे भी सीधी खड़ी रेखाएं बढ़ना शुरू हो गई है, जो रोग, ऋण, शत्रु से मुक्ति देना भी शुरू करती है। इसे शत्रुहंता योग यहाँ पर कहा जाता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा यहाँ पर पाया गया है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक कर पाने में सक्षम होते हैं। लेकिन यहाँ सबसे मेन बात यह है कि सूर्य का बिल्कुल भी आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। इतना स्ट्रांगली जब क्रॉस का साइन यहाँ पर डेवलप होता है तो जीवन में जिस तरीके का सम्मान मिलना चाहिए, प्राथमिकताएं मिलना चाहिए, वो तक मिलने में तकलीफें आ जाती हैं। कितना ही किसी के लिए डिवोटेड रहें, सेक्रीफाइसेस करें, लेकिन ग्रेटिट्यूड या क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड भी नहीं मिल पाता। होता यह है कि इस तरह के सूर्य बतला रहे होते हैं कि आपका भाग्य जॉब में नहीं है, इसलिए यहाँ पर किया हुआ मेहनत, कर्म, प्रयत्न, प्रयास पूरा असर नहीं दे पाता है। जॉब मिलने के बावजूद भी असंतुष्टि घर करने लगती है, क्योंकि वहां पर भी संघर्ष या तनाव या फिर बहुत ज्यादा पक्षपात जैसी स्थितियां आने लगती है। अब जैसे आप अपने लाइफ में देख सकते हैं कि बहुत सारे विषयों में आपने कर्म और मेहनत किया, लेकिन उसका क्या क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड आपको मिला? बहुत सारे लोगों की आपने मदद की, भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से या तमाम तरह के रूप से, क्या उन लोगों ने आपको जीवन में याद रखा? जिस तरीके का तवज्जो या सुख सुविधाएं या प्राथमिकताएं किसी भी तरह के रिश्ते में मिलना चाहिए, क्या वो कभी मिला? इग्नोर यहाँ पर उल्टा किया जाता है, क्योंकि इस तरह के क्रॉस में नाम, सम्मान, धन, दौलत, सफलता मिलने में काफी ज्यादा संघर्ष आता है। ये पितृ पूर्वजों का क्षेत्र होता है। हथेली में एक ये क्षेत्र है, दूसरा मंगल के और शुक्र के मध्य में है, तीसरा केतु के क्षेत्र पर है। लेकिन जब भी हमारा किसी भी तरह का दायित्व पितृ पूर्वजों के प्रति रहता है और हम जब पूरा नहीं कर पाते तो ये क्रॉस के साइन में रेखाएं आ जाती हैं, जिसका तात्पर्य होता है कि आपको उस अदृश्य शक्तियों को सर्व करने की, उनके ऊपर काम करने की, उनके लिए कार्य करने की सख्त से सख्त जरूरत है। क्योंकि सूर्य यहाँ पर पिता के भी कारक हैं, तो आप अपने पिता से रिश्ते को देख सकते हैं। अनबन, मतभेद, दूरियां, कम बातचीत, ऐसी तमाम तरह की स्थितियां भी यहाँ पर देखने मिल जाती है।
अब यहाँ पर तो आपका भाग्य काफी ज्यादा कमजोर है, जो उपाय के माध्यम से जरूर अच्छा हो जाएगा, लेकिन आपका जो भाग्य है वो व्यापार के क्षेत्र में सबसे ज्यादा अच्छा है। और मस्तिष्क रेखा जब इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है तो खुद का व्यवसाय आप जैसे जातक निर्मित कर पाने में सक्षम होते हैं। घर पर रह करके ही कार्य होते हुए भी पाए जाते हैं। बाहरी दुनिया लोगों का सहयोग भी आपको जीवन में अच्छा मिलेगा। और ये चंद्रमा की भाग्य रेखा में जितना भी मन के अनुसार काम करें, जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट हो, पैशन हो, हॉबी हो, आर्ट हो, उसके रिगार्डिंग वर्क करने से कंटिन्यूअस अर्निंग यहाँ पर देखने को मिलने लगती है। तो यहाँ पर अधिकतर होममेड वर्क से भी या फिर किसी भी तरह की क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी से, फूड से रिलेटेड, ट्रेवलिंग से रिलेटेड सभी तरह की चीजें जहां पर भी आपका इंटरेस्ट वर्क कर रहा हो वहां से आपका भाग्य अच्छा है। इसी सारे कारणों से मरकरी लाइन की स्थिति भी डेवलप होती जा रही है, जो बिजनेस लक, बिजनेस सेंस देता है। तो अब यहाँ पर आपके जितने भी प्रश्न है उसका पूरा आंसर देने के बाद पूरे हथेली विश्लेषण पर आते हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि आप अपने लाइफ में दुखी रहते हैं, बहुत टेंशन रहता है, तो साफ बात यह है कि मस्तिष्क रेखा में बदलाव हो रहा है। बस ये समय काट लीजिए, 36 की उम्र से पीछे मुड़ करके देखना नहीं पड़ेगा, ऐसा जीवन आपका होने जा रहा है। कारण यह है कि मस्तिष्क रेखा में कोई बहुत बड़ा यहाँ पर दबाव तकलीफ नहीं है अभी, और हम विस्तार पूर्वक इसकी जानकारी देंगे आपको। जीवन रेखा की स्थिति भी बहुत अच्छी हुई है, तो जितने कष्ट परेशानी स्वास्थ्य संबंधी विषय को लेकर या पार्टनर संबंधी विषय को लेकर के है, ये सब कुछ भी खत्म होगा। स्मूथनेस ओवरऑल आपके लाइफ में आते हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद में जो आपका रिलेशन है, तो देखिए ये सपोर्टिव लाइन तो आपके पाम में डेवलप हुई है, जिसमें पार्टनर का सपोर्ट मिलता है, लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ कि जीवन रेखा से थोड़ा डिस्टेंस बनाते जा रही है, जिसके कारण और जो बातचीत है, बोलचाल है, अंडरस्टैंडिंग है, इसमें यहाँ पर कमी आते हुए देखने को मिलता है। साथ सहयोग, ये सब तरह की चीजें रहेगी जीवन में, लेकिन अपनेपन की यहाँ पर कमी होते हुए देखने मिलेगा। इस कंडीशन में शुक्र को अगर और मजबूत किया जाए, जैसे क्रिस्टल ब्रेसलेट होता है जिसे एक्टिवेट करके भी आप कर सकते हैं, देवी माँ की आराधना से भी कर सकते हैं, शुक्र बीज मंत्र से भी कर सकते हैं, और लाइफ स्टाइल में थोड़े बहुत चेंजेस करके शुक्र एलिमेंट को भी इनहेंस कर सकते हैं। ये सब तरह की चीजें आपको बतला दी जाएगी। लेकिन शुक्र जैसे ही आपके मजबूत होंगे तो लव, केयर, अटैचमेंट, अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग, ये सब तरह की चीजें यहाँ पर अच्छी हो जाएगी आपकी। तो किसी तरह का फिर आपको ये जो रेखा डिस्टेंस हो रही है, जिसके कारण रिश्तों में जो थोड़ा सा दूरियां बढ़ रहा है, ये सब स्थितियां आपकी विपरीत होकर के और ज्यादा पास में आती हुई दिखेगी, जिसके कारण आंतरिक रूप से खुशी, संतुष्टि व शांति तीनों आपके जीवन में देखने मिल जाएगा। इसके बाद में गवर्नमेंट जॉब ठीक रहेगा या नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट जॉब में सूर्य डिस्टर्ब हो जाता है तो हम लक लाइन को सीधे देखते हैं, तो लक लाइन भी माइंड लाइन पर आकर के बदली है, जिसका सीधा तात्पर्य होता है कि बाहर से तो ये चीज अच्छा दिख रहा है कि गवर्नमेंट जॉब करना सिक्योरिटी है और तमाम तरह के और फ्यूचर रिगार्डिंग बेनिफिट्स है, लेकिन खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा आपको, आप जॉब के लिए अर्थात नहीं बने हैं। उसके पीछे कारण ये है कि आपको जो पाम है ये सिल्क स्किन एलिमेंट हैंड होता है, जिसमें ये बहुत ज्यादा इमोशनल और सेंसिटिव टाइप की एनर्जी बतलाता है, और इन्हीं सारी चीजों के कारण आप जैसे ज्यादा प्रेशराइज सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते। लक यहाँ पर आपका आउटर मास बहुत अच्छा दे रहा है, जीवन को बहुत बड़े स्तर पर बदल रहा है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में सेल्फ मेड अगर वर्क के ऊपर गए, बिजनेस के ऊपर गए, इंडिपेंडेंट वर्क के ऊपर गए, जिसका मालिकाना हक आपके पास है, किसी तरह का प्रेशर, स्ट्रेस यहाँ पर नहीं है, एनवायरनमेंट के कारण या पीपल के कारण किसी के अंडर में नहीं है, काफी ज्यादा अच्छा प्रोग्रेस आपका देखने मिलेगा। इसीलिए अगर गवर्नमेंट जॉब की ही चेष्टा बल अभी भी मौजूद है तो सन रेमेडी यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसके बाद में फ्यूचर आपका और आपके हस्बैंड के साथ में कैसा रहेगा, यहाँ पर देखिए रिलेशन खत्म होने वाला तो कोई बात है ही नहीं, क्योंकि यूनियन लाइन की स्थिति क्लियर कट एक ही अवेलेबल है, और ऐसा कोई भी बहुत मेजर नेगेटिव साइन ओवरऑल पाम में नहीं है। ये बात जरूर है कि वरीज लाइन काफी स्ट्रांगली कुछ अवेलेबल हो गई है, जिसके कारण यह घरेलू दिक्कत, परेशानी, चिंताओं को बतला रही है, लेकिन इस तरह के कॉम्बिनेशन में हेल्थ इशू भी आ जाता है। यहाँ पर सबसे मेन बात ये देखी जाती है कि जो शुक्र है अथवा जो सहयोगी रेखा है या जो गुरु का क्षेत्र है, ये किस तरीके की स्थिति में है। गुरु सबसे ज्यादा मजबूत है आपके, और यह डिटैच नहीं होने देंगे, अलग नहीं होने देंगे। तो इससे लाख गुना अच्छा है कि हम हमारे शुक्र को ही अच्छा कर लें, तो ये जो दिक्कत परेशानी देखने मिल रही है ये भी यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। हेल्थ के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम है, तो देखिए थोड़ा सा आपका हृदय रेखा फेल करके चल रहा है, और ये हेल्थ 38 के इस तक आपको दिक्कत देने वाला है।
इसके बाद में इस तरीके का मेजर हेल्थ इश्यू नहीं आएगा, क्योंकि इस तरह की वरी लाइन में हमें स्वास्थ्य, मानसिक और भाग्य में कमजोरी या अधिक खर्च के रूप में समस्या देखने मिलती है। जब हृदय रेखा कमजोर स्थिति में होता है तो इस कंडीशन में खान पान या ब्लड सर्कुलेशन में काफी डिस्टरबेंस आता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने लगती है। तो यह कॉम्बिनेशन फिर लॉन्ग टर्म हेल्थ इशू को, नर्वस डिसऑर्डर को या इमोशनल ट्रॉमा को भी बतलाने लगता है। तो जितना ज्यादा आप यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी इनहेंस करेंगे, योगा को अपने लाइफ में परमानेंटली ऐड करेंगे, जितना इमोशनल क्लिनजिंग पे ध्यान देंगे, यानी खुश रहना अर्थात आप जीवन में शुरू करेंगे, डे रूटीन लाइफ को प्रॉपरली मेंटेन करेंगे, और यहाँ जो वरी लाइन है इसके अतिरिक्त महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे, तो परमानेंटली आपका हेल्थ यहाँ पर बिल्कुल अच्छा हो जाने वाला रहेगा। ओवरऑल इनकम कैसा रहेगा? तो बिजनेस के माध्यम से तो इनकम आपके जीवन में अच्छा है, क्योंकि यहाँ दो साइन काफी ज्यादा अच्छे दिखाई दिए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि एकदम बिल्कुल मंगल और सूर्य के कॉम्बिनेशन में आपके स्क्वायर का साइन आ रहा है। दूसरा अनदर रेक्टेंगल का साइन भी आप बिल्कुल मिड में देखेंगे। ये जो कॉम्बिनेशन होते हैं, ये जो माइंड लाइन से कनेक्टेड है, तो आपके जो डिसीजन रहेंगे, प्लानिंग रहेंगे, एक्शंस रहेंगे, वो सब एक्यूरेट साबित होंगे और प्रॉपर्टी को, प्रॉस्पेरिटी को, वेल्थ को इनहेंस करने में मदद करेंगे। ये समय रहेगा आपका 40 के बाद का। दूसरा, जो स्क्वायर का साइन यहाँ आप सूर्य पे देख रहे हैं, अपने नाम की जब प्रॉपर्टी डेवलप होती है, घर बनता है या साम्राज्य स्थापित होता है अर्थात बिजनेस, तो भी ये साइन अवेलेबल हो जाता है। तो इसका असर हमें अधिकतर 45 के बाद में ही देखने को मिला है। ये दोनों कॉम्बिनेशन आप यहाँ पर अच्छा देख रहे हैं। तीसरा, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि काफी स्ट्रांगली आपकी मरकरी लाइन निकलते हुए जा रही है, जो बिजनेस लक, बिजनेस आइडियाज और मैनेजमेंट को इम्प्रूव करती है। और अंततः बायफोर्क का साइन है, तो इसका सीधा तात्पर्य होता है अधिक खर्च, अधिक आय। तो पैसों की, रिसोर्सेज की या लक की बहुत ज्यादा लाइफ में कमी देखने को नहीं मिलती। ये जरूर है कि अभी जो कष्टकारी समय रहा, ऐसा जीवन में कभी समय नहीं आया और ना ही कभी आएगा, लेकिन इन सभी तरह की चीजों के यहाँ पर कारण से ही आपको इतना अच्छा भाग्य या जीवन शैली आने वाले समय में मिल रहा है। तो इसीलिए इनकम के रिगार्डिंग अभी 1 साल और थोड़ा प्रेशर आपको झेलना पड़ेगा। इसके बाद में आपका वेल्थ, सेविंग और कंटिन्यूअस ग्रोथ जैसी चीजें भी यहाँ देखने को मिल जाएगी। अब आते हैं यहाँ पर आपके संपूर्ण हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त, तो देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है और थंब का साइज भी शॉर्ट है। ये एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को बतलाता है। जो व्यक्ति दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेते हैं या सोचते विचारते हैं, तो इस तरह का फिंगर और हृदय रेखा का पूरा झुकाव गुरु की तरफ हो जाता है। क्योंकि आप जैसे जातकों में छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, हीन भावना, चतुर चालाकी, ऐसी सारी स्थितियां नहीं पाई जाती, और इन्हीं सब कारणों से ये भोले किस्म की प्रवृत्ति भी देता है। तो तुरंत किसी की बातों में आना, तुरंत किसी भी तरह के यहाँ पर माहौल, ज्ञान, बातों के अनुसार निर्णय ले लेना, यानी ये तुरंत एक्शन ओरिएंटेड टाइप का नेचर देता है कि जो करना है अभी करना है, बात की बाद में देखी जाएगी। तो इस कॉम्बिनेशन में पेशेंस की बहुत ज्यादा कमी देखने को मिल जाती है। थंब का साइज यहाँ पर शॉर्ट है, तो आधे अधूरे ज्ञान पर निर्णय लेना, आधे अधूरे बात पर सीधे के सीधे कार्य कर जाना, इन्हीं सारी चीजों के कारण लाइफ में अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आने लगती है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लैरिटी मेंटल लेवल्स पे नहीं होता, और फिर बहुत ज्यादा प्रेशर, हाइपरटेंशन वरीज एकाएक यहाँ पर आ जाता है। जबकि यहाँ पर बहुत अच्छा साइन आपका अवेलेबल है, वो है यव का, जो इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस यानी पूर्व अनुमान, आभास या सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य तक भी दिखला देता है। जब कोई चीजें हो रही होती हैं वर्तमान में, तब ध्यान आता है कहीं ना कहीं ये देखा है। तो ये जो चीजें हैं, ये इस यव साइन के कारण ही आता है। तो आप जैसे जातक जितना ज्यादा कूलनेस, कामनेस अपने अंदर रखेंगे, धैर्य या शांति रखेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, जल्दबाजी, हड़बड़ी, बेसब्री, ऐसी तमाम तरह की चीजों से दूर रहेंगे, तो ये साइन क्या करेगा? आपका हर निर्णय सटीक करवाएगा, हर योजना सफल कराएगा, हर बुद्धिमत्ता, मानसिकता, विचारधारा पर काम करवाएगा, सुकून, शांति को जीवन में बढ़ाएगा, और इन्हीं सारी चीजों के कारण स्पिरिचुअल ग्रोथ और मटेरियलिज्म ग्रोथ हो सकेगा। क्योंकि सेकंड फ्लेंज पे सीधी खड़ी रेखाएं हैं जो तर्क वितर्क करने की क्षमता में बहुत ज्यादा मजबूती देती है। थंब का जॉइंट पॉइंट में मानसल अच्छा है, जो कि आपको बहुत ज्यादा जिद्दी बनाएगा, और अभी तक मस्तिष्क रेखा ऐसे ही चली है कि सही हो या गलत, अपने जिद पर ही काम करना है, और कॉम्प्रोमाइज अपने फैमिली के लिए, लोगों के लिए जरूर यहाँ पर करना है। अब जो मस्तिष्क रेखा निर्मित हो रही है, वो अपने अनुसार ही निर्णय लेगी, लेकिन सूझबूझ के साथ, समय, परिस्थिति, माहौल को समझने के साथ, खुद का विकास हो, फायदा हो, उन्नति हो, इस विषय में ज्यादा कंसंट्रेशन आपका आने वाला है। तो इन्हीं सब चीजों के कारण अब जो है, हर तरीके का चीज आप अपने अनुसार
इजिली हैंडल टेकल कर पाने में सक्षम रहने वाले हैं। फर्स्ट एंड थर्ड फिंगर की लेंथ में बहुत ज्यादा जब फर्क नहीं होता है तो ये रिसर्चिंग टाइप का नेचर देता है, लीडरशिप क्वालिटी भी आती है, रिस्क टेकिंग नेचर भी आता है। शनि का झुकाव पूरा का पूरा आपके सूर्य की तरफ है, तो इस कॉम्बिनेशन में पावर पोजीशन गेन करने की चाहत को ये बढ़ावा देता है, और जो थोड़े से गैप मेंटेन है ये अधिक खर्चीले स्वभाव को बतला रहे होते हैं, इंडिपेंडेंट माइंडसेट, ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी दे रहे होते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट है, तो बचपन में स्टेज फियर होना या मन के अंदर बात को दबाना, समय पर बात को नहीं निकाल पाना, ऐसी दिक्कतें थोड़ी आती है। लेकिन जैसा आपका बुद्ध हम विकसित होता देख रहे हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट ही आपका सबसे ज्यादा अच्छा होने वाला है। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा आपको फ्रेंडली, काइंडली और हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर यहाँ बिल्ड कर रही है। हर किसी से मधुर व अच्छे संबंध बना के चलते हैं, लेकिन जो थोड़ी आड़ी रेखाएं हैं, रिश्तों में अनबन, मतभेद, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, बेईमानी के कारण, ठोकर के कारण देने वाली रहेगी। सन की एनर्जी जैसी अच्छा करते हैं तो धोखाधड़ी जीवन में सबसे पहले जो इग्नोरेंस मिलता है, वैल्यूज नहीं मिलती है, ये सब तरह की चीजें जीवन में खत्म होती दिखेगी। अच्छाइयां और ज्यादा खुल करके आएगी, ना कि एक दो नाकामियां पकड़ के, नकारात्मकता पकड़ के उसको उछाला जाएगा। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप ठीक जाने लग रहे हैं, तो स्पष्टवादिता को बढ़ाएंगे, और फेलेंजर्स इंटरनल मार्क्स की स्ट्रेंथ नॉर्मल है। शुक्र भी यहाँ पर आपके डेवलप अच्छे हैं। थोड़ा बहुत जो रेखाएं आपकी यहाँ पर बिखरी हुई हैं, बस इसे हमें ठीक करना है, फिर आपकी हेल्थ एनर्जी और अच्छी होते हुए देखने मिलेगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वेरिश शेड में अवेलेबल हुआ है, जो हार्ड वर्किंग नेचर यहाँ देता है, और चंद्रमा और आउटर मार्स आपका डेवलप अच्छा है। तो चंद्रमा यहाँ पर मनमोजी किस्म की प्रवृत्ति, बहुत सारी भावना, बहुत सारी बातें, बहुत सारी विचारें, नई नई चीजें जानना, हर चीज को एक्सप्लोर करना, बहुत ज्यादा प्रकृति के निकट रहना, ये सब कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा में आते हैं, इसलिए यह क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी बिल्ड यहाँ करता है। आउटर मार्स भी इन्वॉल्व होने के कारण हिम्मत, हौसला, जुनून, लड़ने की क्षमता, सहने की क्षमता जैसी चीजों को बढ़ावा देता है। इसीलिए आप जैसे जहाँ तक जो भी चीज ठान ले एक बार, वो कर दिखा सकने में सक्षम रहेंगे, बस डिस्ट्रैक्शंस नहीं होना चाहिए। ये लक लाइन में सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि मन के अनुसार काम तो शुरू हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, लेकिन मस्तिष्क रेखा पे रुकने के कारण बाद में जाकर के कंफ्यूजन होना, डाउट होना, बहुत सारी दूसरी विचारें आने लगना, और उस कारण से काम का रुक जाना। दूसरों से जो व्यक्ति मैनिपुलेट हो जाते हैं, कन्विंस हो जाते हैं, या अपने जिद पर ज्यादा अड़िग नहीं रह पाते, कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है, तो भी भाग्य रेखा रुक जाती है, जो सक्सेस को रोकती है, कि पिछला जितना भी मेहनत किया हुआ उसका पूरा असर नहीं आने के कारण असंतुष्टि को ज्यादा ये बतलाने लगती है। हमें इन्हीं सारी चीजों को अच्छा करना है, ताकि मेहनत, कर्म, प्रयत्न और प्रयास का संपूर्ण लाभ आपको मिल सके, और कोई भी कार्य का एंड रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिले। अन्यथा ऐसी भाग्य रेखा में एंड रिजल्ट ही नहीं आ पाता है ठीक से। दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे गुरु के क्षेत्र पर, तो आपकी आड़ी रेखाएं मजबूत हो रही हैं। जो व्यक्ति अपने माता पिता या अपने बड़ों का आशीर्वाद अच्छा प्राप्त करना शुरू करते हैं, दान धर्म करते हैं, सात्विक प्रवृत्ति रखते हैं, भक्ति मार्ग में जाते हैं, तो इस कंडीशन में यह आड़ी रेखा आ जाती है। यह दयालु, कृपालु, मददगार, दूसरों का कष्ट समझने जैसी भावनाओं में बढ़ोतरी भी देती है। अब यहाँ से जो भी पुण्य निर्मित होता है, सेवा जो हम करते हैं दूसरों की, वो पुण्य फलित होता है बच्चे के द्वारा। इसीलिए इस तरह की आड़ी रेखा में बच्चे लायक, संस्कारी, सफल निकलते हैं। दूसरा ये क्षेत्र होता है आपकी ज्ञान का। जितना ज्यादा आप जैसे तक अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाते हैं, किसी काम में एक्सपर्टीज को बढ़ाते हैं, उतना ज्यादा ये अर्निंग कैपेबिलिटी इनहेंस करता है। अब यहाँ हो ये रहा है कि छोटी छोटी और भी रेखाएं आपकी यहाँ देखने को मिल रही है, जो महत्वाकांक्षी आपको बनाएगी, लेकिन अपने लिए कम, अपने से जुड़े लोगों के लिए ज्यादा, कि दूसरों को लाभ पहुंचाना है, दूसरे की ये इच्छा पूरी करनी है, दूसरों को ये सुख पहुंचाना है। तो इस कंडीशन में समाज सेवा से जुड़े कार्यों में लाभ मिल जाता है, और टीचिंग लाइन में भी आपको सक्सेस के चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्लाइटली लेवल पे स्क्वायर का साइन बनते हुए देखने मिल रहा है। तो इस कंडीशन में एज अ एडवाइजर, गाइडर, टीचर या लीडर, प्रोफेशनली ग्रोथ होने के हाईली कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी इस तरह की लाइंस देती हैं। सैटर्न के ऊपर बायफोर्क का साइन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को कंफर्म करता है। बस लक लाइन में जो थोड़ी हमें कमजोरी दिखी है, रुकावट दिखी है, अथवा ये फैलाव दिखा है, ये पूरा का पूरा भाग्य को कमजोर कर रखा है। चंद्रमा की भाग्य रेखा काफी अच्छी विकसित हुई, और यहाँ पर आकर के यही आपकी 32 से जो खराब हो गई, ये अभी भी खराब है, और इसमें जो सर्वाधिक कष्ट की रेखा मौजूद है, जो धन हानि को बतला रही होती है। तो पहली तो यहाँ पर आई है करेक्ट आपको
34 और 35 के मध्य में, यानी अभी चल रही है, लेकिन ये रेखा उतनी नुकसानदायक नहीं है, क्रॉस नहीं हुआ है। 37 में एक रेखा है, तो सबका मेडिक्लेम रखना, हेल्थ पर ध्यान रखना और कोई मेजर रिस्क ना लेना जरूरी है। लोन डेब्ट जैसी तमाम तरह की चीजों में 39 में भी आपको बच के रहने की जरूरत है। ये दोनों समय थोड़ा सा ज्यादा खराब धन के विषय में, भाग्य के विषय में दिखा है। इसके बाद में मस्तिष्क रेखा में जो बदलाव हुए उसके जस्ट बाद में 43 के बाद में फिर से लक लाइन आपकी डेवलप हुई और अनदर लक लाइन भी अवेलेबल हुई। तो ये सभी तरह की रेखाएं मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग बतलाती हैं। दूसरा, आप एक रेखा और देखेंगे, ये भी आपकी चंद्रमा की भाग्य रेखा है। जब एक से अधिक मन किसी चीजों में होता है, मानसिकता होती है या हमारा खुद का इंटरेस्ट होता है, तो इस तरह की डबल लक लाइन होती है। डबल तो मरकरी लाइन भी है, जिसके कारण आप एक से ज्यादा चीजों में अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पैशन को बिल्ड करने वालों में से रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ड्यूअल लाइंस का कॉम्बिनेशन तकरीबन हर जगह आपको देखने को मिलेगा। ये इवन ये जो माइंड लाइन में भी चेंजेस हुआ, इसके अगेंस्ट में भी एक अनदर लाइन यहाँ पर आपकी अवेलेबल जरूर हुई, जो मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशंस को बतलाती है। फिर जाके थोड़ी बड़ी लाइन में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है, वो आपको हमेशा बचा रहे हैं, संभाल रहे हैं। क्योंकि अगर हम पहले भी जिंदगी को देखें तो यहाँ पर पूरी की पूरी जीवन रेखा फैली हुई है। ये समय आपके 14-15 से लेकर के पूरा का पूरा 26 तक का है। बहुत ज्यादा यहाँ पर संघर्ष और कष्ट और पीड़ा को देखना पड़ता है, घर परिवार में भी, बाहरी दुनिया में भी, खुद के आंतरिक जीवन में भी और स्वास्थ्य के विषय में भी काफी कमजोर स्थिति सुख सुविधा को लेकर के भी पाई जाती है। पर क्या हुआ, 27 के बाद में सपोर्टिव लाइन आई, लाइफ लाइन में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, फिर लाइफ लाइन और बैलेंस हो रहा है। तो इसीलिए पहले के कंपैरेटिवली 26 के पहले का जो जीवन रहा और 27 के बाद का जो जीवन रहा, तो उसमें जैसे जीवन स्तर में बढ़ोतरी हुई, अभी और बड़ी बढ़ोतरी आपके होने जा रही है। तो ये सब ब्लेसिंग्स ही इंडिकेट कर रहा है। पर यहाँ पर जो भाग्य रेखा रुकी हुई है, क्रॉस का साइन है, यह दूरदर्शिता नहीं दे पाता है। आधे अधूरे ज्ञान पर जैसे काम करने की कॉम्बिनेशन दिखी है मरकरी और थंब पे, वैसे ही ये लक लाइन और सूर्य की कमजोरी बतला रही है कि आप बहुत ज्यादा डिवोटेड होकर काम नहीं कर पाते हैं, कंसिस्टेंटली वर्क नहीं कर पाते हैं, डिसिप्लिन नहीं रह पाते हैं। अब यहाँ पर समय, परिस्थिति, माहौल, जिम्मेदारी, ये सब चीजों का कारण तो बहुत होता है, लेकिन हाईली डिवोशन, डेडिकेशन चाहिए होता है, सेक्रीफाइसेस चाहिए होता है करियर बिल्ड करने के लिए। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आपको सबसे पहले सूर्य अच्छा करना है, क्योंकि सूर्य पिता के बाद पति के भी कारक हो जाते हैं। सूर्य की स्थिति खराब रहती है तो पति के जीवन में भी तरक्की, बरकत, उन्नति को यह रोकता है। इसीलिए सन रेमेडी आपको भी और आपके पार्टनर को भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये उनके भी पाम से दिखाई देगा प्रॉपरली, बट ये सन रेमेडी के बाद में जिस हद का आपको नाम, सम्मान, सफलता या तवज्जो, समाज में स्थिति, सुख सुविधा, संसाधन चाहिए, वो सब कुछ मिल सकेगा। अंडररेटेड या दब करके या चिंतित होकर के ऐसे जीवन शैली आपकी देखने नहीं मिलेगी। और फिर ये लक लाइन में भी जो कमजोरी है वो भी यहाँ पर नहीं रहेगा। वरना इस तरह की भाग्य रेखा में आधे अधूरे काम ही देखने को मिलते हैं और अत्यंत संघर्ष के बाद ही थोड़े बहुत कोई काम बनते हैं। दूसरा, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे ही ये क्रॉस का साइन हटेगा तो हाईली चांसेस है कि यहाँ पर प्रॉपरली फिश सिंबल बन जाए। और फिश सिंबल अगर यहाँ किसी मिड जोन पे होता तो गवर्नमेंट जॉब ही देता, लेकिन ये पूरा झुका हुआ कहाँ है, बुध की तरफ है। बुध यहाँ पर व्यापार को, लोगों को, काम को बढ़ाने की स्थिति को, इंटरनेट के माध्यम से भी सफलता प्राप्त करने के योगों को, अर्थात सोशल मीडिया से भी इंडिकेट करता है। दूसरा, यहाँ पर किसी भी तरह के एडवाइजरी, सजेशन, गाइडेंस, एज अ मीडिएटर कोई भी काम करना फायदेमंद होता है। इसे विद्या रेखा कहते हैं। अपना ज्ञान, कर्म, सब कुछ दूसरों के काम ज्यादा आता है। तो जैसे ही आप पितृ पूर्वजों की आराधना करेंगे, जितना भाग्य रुखा है ये पूरा भाग्य आपको फलित होना शुरू हो जाएगा। आगे से रह रह करके अपॉर्चुनिटी आएगा। ऐसे तो आपका जो नेचर है बहुत ज्यादा मिलनसार है, जोली टाइप का है, फ्रेंडली टाइप का है, लेकिन जब इस तरह की रेखाएं होती हैं और उस समय पर्वत दब जाए तो समय पर अपनी बात को नहीं कह पाना, हिचकिचाहट, घबराहट, मन के अंदर ही बात को दबाना देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में नॉलेज, इंफॉर्मेशन हर चीज में बहुत अच्छा भी हो, लेकिन एग्जाम में फिर शो नहीं कर पाती, क्योंकि मरकरी यहाँ पर राइटिंग भी है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमें राइटिंग को नहीं बढ़ाना है, हमें हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, वाक शक्ति को बढ़ाना है, व्यापारिक किस्म की प्रवृत्ति को और बढ़ाना है, धन की स्थिति को मजबूत करना है। उस तरह के कॉम्बिनेशन में बुध का सिंपल रेमेडी है, जितना ज्यादा हो सके
आप अपने पर्सनैलिटी के ऊपर ध्यान देना शुरू करें। अपनी वाक शक्ति को, बोलने की कला जो होती है उस पर काम करना शुरू करें। अधिक से अधिक लोगों से मिलना, अपनी बात को स्पष्टता से दूसरों के सामने रखना, तुरंत जो भी विचार, जो भी बात आ रहा है तुरंत कह डालना, ये सब तरह की चीजें जब आप करना शुरू करेंगे तो ये एक ऐसा सजेशन है, रेमेडी है, जिसमें मरकरी की स्ट्रेंथ बढ़ना शुरू होती है। दूसरा, लगातार लर्निंग करना, किसी भी कार्य में एक्सपर्टीज गेन करना, प्रैक्टिसेस किसी भी विषय में करना, ये भी मरकरी को बढ़ावा देता है। तीसरा, आध्यात्मिक जो इसमें लाभ है या रेमेडी है, उस कॉम्बिनेशन में गणपति जी की आराधना करना या गणपति वंदना का पाठ लगातार करना, ये चीज करने से भी बुध की एनर्जी बढ़ने लगती है। जो किन्नर होते हैं इन्हें दान धर्म करते रहना, इन सारी चीजों से भी बरकत यहाँ बुध की होती है। ये बुध जैसे अच्छा होता है तो जो टीचिंग की भी यहाँ बात की, जो बिजनेस के भी यहाँ बात कर रहे हैं, ये सब तरह की चीजें अच्छी होगी और अंततः ये कॉम्बिनेशन रेगुलर अर्निंग आपको लाइफ में देगा। हृदय रेखा में नीचे की तरफ रेखाएं भी हैं, ऊपर की तरफ भी हैं, तो पार्टनर के प्रति तो आपका डेडिकेशन बहुत अच्छा है। दूसरों के प्रति भी समर्पण का भाव है। लेकिन जिस भी इंसान को धोखा अच्छा खासा मिलने लगता है, मिसगाइड मिसयूज होने लगते हैं या फिर केले की भावनात्मक कष्ट आने लगता है, तो इस तरह की सेटबैक लाइन्स डेवलप यहाँ पर हो जाती है। तो एक तो 35-36 की उम्र है, फिर ये आगे चल करके आपको 38 के बाद से लगातार 2-2 साल में आ रहा है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि भावनात्मक निर्णय भले ही लीजिए, लेकिन भावनात्मक किसी पर उपेक्षा, अपेक्षा, उम्मीदें मत रखिए, यानी इमोशनल डिपेंडेंसी मत रखिए। तो इस कंडीशन में आपको इमोशनल ट्रबल या सेटबैक जैसी स्थितियां नहीं आएगी। दूसरा, अपने हेल्थ पर, अपने लाइफ पर अच्छा ध्यान रखें और इमोशनल क्लींजिंग, भावनाओं को बाहर निकालना, फ्री होना, अपने आप को स्ट्रेस से करना जरूरी है। सैटर्न पे आपकी मेन हार्टलाइन रुकी है, तो जितना ज्यादा हिडन रहेंगे, गुप्त रूप से कार्य करेंगे, उतनी बरकत आएगी। और एक शाखा गुरु से जुड़ी हुई है, तो किसी का दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा देख नहीं पाएंगे, तो हमेशा सहयोग करके आगे आप यहाँ पर बढ़ जाएं। उम्मीदें लगाकर बैठना ठीक नहीं रहेगा। हमेशा देने का भाव आपके अंदर रहेगा, इसलिए जो भी व्यक्ति आपसे जुड़े रहेंगे उनको काफी ज्यादा लाभ आपसे मिलते रहेगा। इसीलिए आप जैसे जातक ईश्वर के निकट पाए जाते हैं, क्योंकि जिसके अंदर देने का भाव है उसी को अंततः सब चीजें लौट कर आती है। और सूर्य उपाय के बाद यही होगा, जितनी चीजें जीवन से गई हैं उल्टे पांव वापस लौट आएगी। मस्तिष्क रेखा में जिद्दीपन बहुत ज्यादा दिखाई दिया है। बचपन से ही जल्दबाजी, हड़बड़ी, आवेशी किस्म की प्रवृत्ति भी रही आपके टीन एज तक। अब इस बात का ध्यान रखना है कि मस्तिष्क रेखा अलग तो हुई है, अभी भी फैल करके यहाँ पर चल रही है। फैल करके चलना यानी बहुत ज्यादा सोचना, विचारना और करना बहुत कम, उससे फिर से ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और मेंटल स्ट्रेस आना। अब इस मस्तिष्क रेखा का पूरा एक ही कहना है कि आपको कुछ भी करना है, जो भी विचार आ रहा है उस पर तुरंत अब आप काम करिए और पूरे लगे रहिए जब तक कोई कार्य पूरा नहीं हो जाता। लेकिन यही बात है, लॉन्ग टर्म विजन, गोल पे दूरदर्शिता रख करके करना है। ये मस्तिष्क रेखा आपको इतना ज्यादा ज्ञान अभी देने वाली है, बुद्धिमत्ता में इतनी बढ़ोतरी देने वाली है कि आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हुए देखने मिलेंगे और हर तरह की समस्या का निजात करते हुए भी यहाँ पर पाए जाएंगे, अपने ज्ञान, बुद्धिमत्ता और आकस्मिक शक्तियों के कारण भी। इन्हीं सारी चीजों के कारण तो इतने प्रोमिनेंट साइंस आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो एक नए तरह के जीवन को साफ रूप से यहाँ पर बतला रहे हैं। इसके जस्ट बाद में देखेंगे तो जीवन रेखा में जो ये समय था सबसे ज्यादा कष्टकारी, क्योंकि रेखा का फैलना कोई शुभ बात नहीं होती। काफी संघर्ष, कष्ट, पीड़ा देखने को मिलता है। बार बार यहाँ पर जिंदगी मौत से भी जूझते हुए इंसान पाए जाते हैं, क्योंकि आइलैंड के साइन भी बहुत सारे लोगों के बन जाते हैं इसमें। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि 26 के पहले तक का समय और उसके बाद में जो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, फिर खुद की सेल्फ मेड लक लाइन आपकी निकलना करेक्ट 36, 37, 38 में स्टार्ट हो रही है और जीवन रेखा फिर बाहर की तरफ झुक रही है, जो जन्म स्थान से दूर बरकत और एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस होने के योगों को भी बतला रही है। सेल्फ मेड लक लाइन में थोड़ी कमजोरी आ गई है, इसलिए अपने मेहनत पराक्रम में कमजोरी ना लाएं और शुक्र का रेमेडी करने के बाद में कोई ऐसी संघर्ष, तकलीफ, परेशानी, सुख सुविधा में कमी भी देखने को नहीं मिलेगा। आपका शुक्र इतना अच्छा है कि आप जहां भी जाते हैं बहुत साफ सुथरा वातावरण, माहौल रखना पसंद करते हैं, हाइजीन अच्छा रहता है, किसी भी चीज की पसंद भी बड़ी यूनिक रहती है। लेकिन इतनी ज्यादा चिंता रेखा हो जाए तो कोई भी सुख सुविधा को भोग भी नहीं पाते हैं, क्योंकि अनावश्यक भय, चिंता, कष्ट को ये बढ़ावा देता है। शुक्र रेमेडी के बाद में ये सब स्थितियां अच्छी होगी और लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी आपके लाइफ में बढ़ेगा।
केतु की एनर्जी भी आपको लाइफ में सडन गेन देने वाली ही दिखाई दी है। और चंद्रमा की ऊर्जा कुल मिलाकर के अच्छी है। लगातार यहाँ पर शिव जी की आराधना करने से मनोवांछित फल जीवन में देखने को मिलेगा। और लेफ्ट पाम में भी देख सकते हैं करेक्ट, ये माइंड लाइन में आप देखिए कितना मेजर चेंजेस आया है। और आगे चल करके माइंड लाइन बायफोर्क होकर के अवेलेबल हुई है, जो IQ लेवल, इंटेलिजेंसी को बढ़ावा देती है। लाइफ लाइन भी पूरी लक लाइन में आकर के मर्ज हुई है, तो अपना भाग्य खुद से निर्मित करने वाला कॉम्बिनेशन इधर हो जाता है। और सूर्य के क्षेत्र पर भी आप ये आड़ी रेखा तो देख सकते हैं। बायफोर्क का साइन अगेन सक्सेस को, बिजनेस में और जॉब में अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है। सन रेमेडी के बाद में पार्टनर की लाइफ में भी मेजर करियर ग्रोथ देखने को मिलेगा। शुक्र रेमेडी के बाद में पार्टनर और आपका अंडरस्टैंडिंग, अटैचमेंट, बॉन्डिंग, ऐसी तमाम तरह की चीजें बढ़ेगी जो और ज्यादा बरकत तरक्की जीवन में लाएगी। और खुद के मेहनत, पराक्रम, कोशिशों से ही सर्वाधिक आपकी प्रगति है। इसलिए कभी भी किसी से राय लेना, किसी पर डिपेंडेंट होना नहीं चाहिए। राय लेने में खराबी नहीं है, सुनिए सबकी, लेकिन करिए अपने खुद के अनुसार, तो वहां पर आपको भी बहुत अच्छी बरकत मिल जाएगी। क्योंकि दोनों हथेली मस्तिष्क रेखा के निकट ही भाग्य रेखा रुकी है, तो दूसरों के अनुसार चलने पे भाग्य में कमी है। पर दूसरों से सुनना, जानना, पूछना, ये सारी चीजों में दिक्कत नहीं है, करना हमेशा अपने अनुसार है। क्योंकि आपका इंट्यूशन काफी ज्यादा हाई है, इसीलिए आप जितना खुद की सुन के चलेंगे, जितना आध्यात्मिक प्रवृत्ति अपनाएंगे, उतना ज्यादा जिंदगी के स्तर में बढ़ोतरी, सुधार, उन्नति देखने को मिलेगा। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।